वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन। ये हमारा चैप्टर 1 है, पर्सन बुक क्लास 8 का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टर्म। इसके 10 पार्ट है, इसमें हम लोग पहले 5 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 12xy एंड 3x। ये दो टर्म्स दिए गए हैं जिनका हमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे, इसका और इसका। उसके बाद देखेंगे कॉमन क्या है उनमें, और एंड में हमारा आंसर निकलेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 12xy। मैं बिल्कुल बेसिक से दिखाऊंगी आपको। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो वो हमारा 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 12 2 6 2 3 3 1। ठीक, तो इसके फैक्टर्स निकले 2 2 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसके साथ है इसका x एंड y, तो वो आ जाएगा हमारा x एंड y। ओके, तो दूसरा टर्म क्या रहा हमारा 3x। 3x का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो x का फैक्टर रहेगा 3 का फैक्टर सिर्फ 3 रहेगा और x का x। अब हम नीचे लिखेंगे HCF of 12xy and 3x इज इक्वल टू, इनका फैक्टर क्या आएगा आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 लेंगे हम। x इसमें है, इसमें भी है, तो हम ये x लेंगे। तो ये हमारा HCF निकलेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 54xyz। इसको फैक्टराइज करेंगे हम। आप यहाँ पे 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 9 are 27, 3 3 are 9 and 3 1 are। तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2 3 3 3 और x y एंड z। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम 2 बार लिखते। कोई भी टर्म स्क्वायर क्यूब में होगा तो हम वो उतनी बार उसे लिख देंगे। तो 12 का हमने ऊपर लिया हुआ है, मैं यही लिख देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स स्क्वायर इज x इंटू x और y स्क्वायर इज y इंटू y। तो नीचे लिखेंगे हम HCF ऑफ 54xyz एंड 12x स्क्वायर y स्क्वायर। इनका HCF कॉमन क्या है 2 और 3, x एक बार, y एक बार और z एक बार। तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे आप 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z। 2 3 6 x y z इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला वाला है 21 x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो 21 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, 21 आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। 7 3 या 3 7 21। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, y स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, z एक बार लिखा जाएगा। नेक्स्ट टर्म है 7 x y z। 7 प्राइम नंबर है, 7 7 ही रहेगा, x y एंड z। तो HCF of 21x square y square z and 7xyz is equal to, आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, that is 7 x एक बार, y एक बार और z एक बार। तो हमारा जो HCF निकलेगा that is 7xyz। नेक्स्ट पार्ट 32 x क्यूब एंड y क्यूब। इसके फैक्टर्स करेंगे 32 के। 2 1 are 2, 1 इसे जाएगा
ये 12 बनेगा, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 times 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5. x क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, y क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। तो नेक्स्ट 24 x y स्क्वायर z स्क्वायर। 24 को आप फैक्टराइज करेंगे, तो 24 को जब मैं फैक्टराइज करूंगी, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are and 3 1 are। ये पोर्शन आप पूरा रफ में कीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो ये इसके फैक्टर्स निकलते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स एक बार है, इंटू वाई स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, जेड स्क्वायर ये 2 बार है। तो नीचे मैं लिखती हूँ HCF of 32x cube y cube and 24x y square z square is equal to, कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें 2 आएगा, आप मेरे साथ साथ करें, 2 आएगा, इसमें भी 2, और x एक बार कॉमन निकल रहा है, y 2 बार कॉमन निकल रहा है, z कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार कॉमन निकला था, इंटू x इंटू वाई 2 बार कॉमन है। आप इसे सॉल्व करें, 2 2 are 4, 4 2 are 8, x y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा सोल्यूशन है। आप अपनी कॉपीज पे बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखें, इसी पैटर्न में लिखें जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ओके ओके, दूसरी चीज़, जो पार्ट हमारा डी है इसमें एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में, सॉरी, तो यहाँ पे भी x 2 बार आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे भी x कॉमन निकलेगा और आंसर में x स्क्वायर आएगा। सो द पार्ट E इज 52 x स्क्वायर y z स्क्वायर। तो 52 के जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो आप 2 2 are 4 कर सकते हैं, ये से 1 देगा, दैट इज 12, 2 6 are 12, 2 1 are 2 3 are 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 1 are 13 रहेगा। तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13, और x 2 बार है तो इंटू x, y एक बार है y, z 2 बार है तो z इंटू z। अब दूसरा है 65x y स्क्वायर z स्क्वायर। तो 65 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल में नहीं होगा, इसके एंड में 5 है तो हम 5 के टेबल में सीधे देखेंगे। ओके, तो 5 1 are 5, ये से 1 देगा, दैट इज 15, 5 3 are 15, 13 अगेन प्राइम नंबर है तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, z स्क्वायर है तो z भी 2 बार है। तो हम नीचे लिखेंगे HCF of 52 x square y z square and 65 x y square z square is equal to, कॉमन आप देखेंगे इसमें 13 कॉमन आ रहा है, x एक बार कॉमन आ रहा है, y एक बार कॉमन आ रहा है और z एक बार कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे 13 x y z, यही हमारा आंसर भी होगा। z 2 बार कॉमन है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये जो डॉट्स मैं बीच में डाल रही हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आंसर में आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे 13x y z स्क्वायर लिखेंगे। ओके, इसी के साथ हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 पार्ट्स करेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share. Thank you.